ओम शांति, नमस्कार, स्वागत है आपका सब रंग में। दोस्तों, सुबह की ताजगी का एहसास हृदय को मधुरता से भर देता है और ये वो एहसास है जो रूह को शक्तिशाली भी कर देता है। इसलिए सियाने सदा कहते आए हैं, सुबह जल्दी उठिए, खुद से मिलिए, खुदा से मिलिए। मधुरता और शक्तिशाली होने के साथ साथ जीवन में गुलाब सा खिलिए। और दोस्तों, हर दिन जो सुवाक्य की शुरुआत होती है सब रंग में, वो होती है आपको मधुर और शक्तिशाली बनाने के लिए, आपके जीवन को सजाने के लिए। और आज कुछ ऐसी ही बात कहता है सुवाक्य कि मधुर बनो, शक्तिशाली बनो। ओम शांति। कहते हैं जिंदगी का एक नाम संतुलन भी है। जैसे भोजन में तीखा ही नहीं मीठा भी ज़रूरी है, वैसे ही जीवन में भी शक्ति ही नहीं मधुरता भी ज़रूरी है। इसलिए ही तो मंदिरों में देवी को एक और असुर संहारिणी के रूप में याद किया जाता है, तो दूसरी ओर उसे सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ के रूप में भी पूजा जाता है। वास्तव में ये दोनों गुण प्रत्येक मनुष्य आत्मा में विद्यमान है। ज़रूरत है तो इन्हें समय व परिस्थिति अनुसार प्रयोग करने की। तो जब बात संबंधों की हो तो मधुरता से काम ले, और जब बात अपनी आंतरिक कमी कमजोरियों व बुराइयों की हो तो शक्ति से काम ले। अंदर और बाहर मधुरता और शक्ति का ये बैलेंस आपको सबकी ब्लेसिंग अवश्य दिलाएगा। ओम शांति। दोस्तों, एक है तो सवा है, दर्द है तो दवा है। इस सृष्टि पर हर दर्द के लिए कुछ ना कुछ दवा है। लेकिन बहुत कुछ कहा जाता है दर्द और दवा के बारे में। कभी कहा जाता है कि दुआओं के जैसी कोई दवा नहीं है, और कभी कहा जाता है दवा लेने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन खुशी जैसी कोई भी दवा नहीं है। ये सब बातें सच हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपके तन में कोई दर्द है, आपके मन में कोई दर्द है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, दर्द का उपचार कीजिए, उसकी दवा लीजिए। इस प्रकृति माँ में, इस धरती माँ में हर दर्द के उपचार के लिए कुछ ना कुछ है। और धन्य है वो चिकित्सक जो दवा को बनाते हैं और दवा को बताते हैं। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट में कुछ दवा के बारे में जानने के लिए। आपकी सेहत आपके हाथ में। आज हम बात करेंगे मैस्टैल्जिया नाम की बीमारी के बारे में। ब्रेस्ट में पेन होना, इसको हम अंग्रेजी भाषा में अपनी टेक्निकल टर्म में मैस्टैल्जिया बोलते हैं। ब्रेस्ट पेन, देखिए क्या है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है इसमें फैट होता है, ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट होती है। इसमें किसी प्रकार का मसल मैस नहीं होता है। ब्रेस्ट के पीछे दो प्रकार की मसल्स होती हैं जो चेस्ट मसल्स होती हैं। ब्रेस्ट टिश्यू पर से में कोई भी मसल नहीं होता है। इसलिए अगर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो इसका कारण या तो उसका जो फैट टिश्यू है, या उसका ग्लैंड, या उसके डक्ट्स में। ब्रेस्ट में कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें कूपर्स लिगामेंट कहते हैं। अगर ये लिगामेंट खिंच रहे हैं तो ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। मैस्टैल्जिया दो प्रकार के होते हैं, साइक्लिकल या एसाइक्लिकल। साइक्लिकल यानी अगर हर बार जब किसी महिला को माहवारी आती है और उस दौरान उसको ब्रेस्ट में पेन हो रहा हो, या हर महीने किसी को ब्रेस्ट में पेन हो रहा हो, तो इसको हम साइक्लिकल कहते हैं। एसाइक्लिकल, इसका पीरियोडिक टाइम से कोई रिलेशनशिप नहीं, कभी भी हो सकता है। यदि कभी कोई ब्रेस्ट में गांठ हो, कोई लाल रंग का कोई स्किन चमड़ी पे सूजन दिखे, कहीं पे कोई सूजिश लगे, या कोई एबनॉर्मल नीलापन लगे, या कोई एबनॉर्मल नसें दिख रही हों, या आपको दर्द हो रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अगेन, इसका लाइफस्टाइल से बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं आपके शरीर में वो ब्रेस्ट पेन का कारण बन सकते हैं। उनको कंट्रोल करने का तरीका, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए,
अपना जो चेस्ट की मसल्स हैं उनको इस प्रकार डेवलप्ड रखिए कि ब्रेस्ट पेन से आपको बचा सके। अननेसेसरी फैट का डिपोजिशन ब्रेस्ट के आसपास ना हो। दवाइयों द्वारा भी इलाज संभव है, लाइफस्टाइल द्वारा भी इसका इलाज संभव है। ओम शांति। दोस्तों, मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब मीडिया इतना सक्रिय नहीं था और हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा कोई विशेष ज्ञान प्राप्त होता था, कोई विशेष अनुभव प्राप्त होता था, कोई विशेष बात पता चलती थी और हम उसे बड़ा गौर से सुना करते थे। और बुज़ुर्ग अक्सर कहा करते थे कि विशिष्ट द्वारा कोई विशेष ज्ञान आपके शेष जीवन को विशेष बना देता है, क्योंकि वो ज्ञान, वो अनुभव आपके लिए आशा के नए द्वार खोलता है, आपके लिए ज्ञान के नए द्वार खोलता है, आपके लिए जिज्ञासा के नए द्वार खोलता है और आप कदम आगे बढ़ा देते हैं। हमारा जो विशेष सेगमेंट है, विशिष्ट की बातें विशेष, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। आइए देखते हैं इस सेगमेंट को। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कहा गया उस कॉन्फ्रेंस में कि इट इज ए मूवमेंट, और ये मूवमेंट सोशल एम्पावरमेंट के लिए है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, और इतने 80 साल से काम कर रहा है और इसका जो इम्पैक्ट सब जगह दिखाई देता है। और मेरी शुभकामनाएं है कि बहुत लगातार बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे और ना वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन करे, देश में नहीं करे विदेश में भी करे। जो इनका नाम है, नाम दिन दोना रात चौगुना बढ़े। जी जी। तो बहुत अच्छा स्टेप है कि इसको, संस्था को पूरी महिलाएं चला रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का भी बहुत अच्छा साधन है ये। जी जी। समाज का सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, बहुत अच्छी चीज है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भी, जैसे कि बात हुई कि आप भी इस नॉलेज को कहीं ना कहीं कुछ समय से लेते आ रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी नॉलेज दे रही है, कहीं ना कहीं आपका एक जुड़ाव बना रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी वो बातें हैं जो आपको बहुत कैची लगी हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये जो अगर जीवन में आ जाए तो सच में बहुत हमारा खुद का व्यक्तिगत परिवर्तन हो जाए। तो मैं 2 बातें, एक तो है कि सेल्फलेस सर्विस और दूसरी है कि स्पिरिचुअलिटी। जी। मैं जब देख रहा था बीच में जाकर के जो किचन एरिया है, किसी ने कहा कि अब ये मंत्र बोलिए, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। तो मतलब इन 3 सेंटेंसेस में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल चीज छुपी हुई है कि इनको बोलते बोलते ही आप अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करना शुरू कर दें। स्पिरिचुअली का मतलब होता है कनेक्शन विद गॉड। तो जब मैं मेडिटेशन किया करता था तो मुझे लगा कि मेरे पास एक हॉटलाइन जुड़ गई है गॉड से। जब मैं चाहूँ गॉड से प्रे कर सकता हूँ एक हॉटलाइन के माध्यम से। तो आप समझते हो बिकम क्लोजर टू गॉड, आप गॉड के करीब आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको बिना किसी पंडे या किसी पंडित के सहारे के बिना, मतलब देयर इज अ हॉटलाइन बिटवीन यू एंड गॉड। जब चाहे आप गॉड से बात कर सकते, जब चाहे गॉड आपसे बात कर सकता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन में क्या है, तमाम रिचुअल्स हैं, ये पूजा वो पूजा, ये पाखंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया चीज जो हमको मिली है, एक सेल्फलेस सर्विस और एक स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, जब मीडिया की बात आती है तो एक बात किसी को समझ नहीं आती है कि क्यों गलत न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैलती है और अच्छी न्यूज़ धीरे धीरे फैलती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल ज़्यादातर लोग जो गलत है उसमें रुचि लेते हैं। लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस चीज़ में आप रुचि लेते हैं, जीवन की राहों पर चलते चलते वही चीज़ आपको प्राप्त होती है। इसलिए यदि आपको जीवन में अच्छा चाहिए तो अपने कान और अपनी नज़र को अच्छी चीज़ों पर लगाइए, अच्छी न्यूज़ पर लगाइए। और अपने मीडिया के साथियों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ बनाइए सुख शांति से भरे समाचार, ऐसे समाचार जिन्हें सुनकर इस देश से, इस संस्कृति से, यहाँ के लोगों से सबको हो जाए प्यार। तो आइए ऐसे ही प्यार भरी, सेवा भरी न्यूज़ सुनते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास न खुद के लिए समय है और न ही दूसरों के लिए। आज स्व उपकारी तो सब है, परंतु दूसरों पर उपकार करने वाले बहुत कम है। लेकिन जो स्वयं के साथ साथ दूसरों पर भी उपकार करते हैं, उनसे अधिक संपन्न आज इस धरा पर कोई नहीं है, क्योंकि वे प्रेम, खुशी, सुख और दुआओं से भरपूर रहते हैं।
इसी जागृति को लाने के लिए ग्वालियर के लायंस क्लब की शाइन एवं क्वीन शाखा द्वारा परोपकार विषय के अंतर्गत विश्व शांति प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ग्वालियर की ब्रह्मा कुमारीज के प्रेरक वक्ता राजयोगी बी.के. प्रहलाद शामिल हुए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन पर परोपकार करते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मगर हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वालों पर भी जब हम परोपकार करेंगे तब हम असल में परोपकारी कहलाएंगे। आज से हम सभी ये संकल्प करें कि जिस किसी से हमारा मतभेद है, अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुस्कुराकर बात तो कर सकते हैं। यही परोपकारी बनने की शुरुआत है। जब हम अपनी तरफ से सामने वाले के लिए सकारात्मक सोच रखेंगे तो धीरे धीरे उनकी सोच भी हमारे लिए बदलती जाएगी। अंत में विश्व शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। दोस्तों, आपने बचपन में एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एक लड़का था, अक्सर झूठ बोलता था, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और एक दिन सचमुच शेर आ गया। और ऐसी ही एक लड़के की कहानी मैंने सुनी है जो सदा कहता था, शुक्रिया भगवान, आज का दिन आया, सुख शांति के नजराने लाया। और वो सदा ही सुख शांति के नजराने पाता था। इससे एक बात तो समझ आ जाती है कि हम जो यहाँ चलाते हैं वही अपने जीवन में पाते हैं। इसलिए यदि आप अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे विचार चलाएं, क्योंकि हमारी तो यही दुआ है कि आप जीवन में सुखों के सब रंग पाएं। ओम शांति, नमस्कार।